गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है। विश्व भूगोल का 6 अध्याय अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें पहली अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल था, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं विभिन्न देशों के लिए समय का निर्धारण, मानक समय का जो निर्धारण किया गया है वह था। पांचवी अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं है, जिसमें हम लोग यह पढ़े हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं दी गई है उसके बारे में पढ़े। छठी अध्याय पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था, जिसमें हम लोग यह पढ़े कि पृथ्वी का निर्माण से लेकर अब तक, जब पृथ्वी का सृजन हुआ तब से लेकर अब तक उसकी भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। और ये 7वीं अध्याय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम चट्टान है। चट्टान को दोस्तों हमने 2 लेक्चर में विभाजित किया है। एक लेक्चर हम ले चुके हैं जिसका वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर उपलब्ध है और पीडीएफ भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं। चट्टान का आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें चट्टान अध्याय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चट्टान के बारे में डेफिनेशन दोस्तों हमने काफी विस्तृत तरीके से बताया था। यह भी बताया था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह अग्नि चट्टान है, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान है, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा है रूपांतरित चट्टान, जिसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये था दोस्तों तीनों चट्टान की विवरणी। लेक्चर 1 में हमने अग्नि चट्टान के बारे में विस्तृत बताया था और लेक्चर 2 जो सजाए हैं उसमें अवसादी चट्टान और रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। चट्टान के बारे में दोस्तों थोड़ा सा डेफिनेशन हम फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जो है, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार आदि जो ठोस हैं, जो पत्थर आकृति लिए हुए बृहद स्वरूप में हैं, उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। चट्टान पृथ्वी के बाहरी परत के संरचना का हिस्सा होता है। चट्टान दोस्तों पृथ्वी के बाहरी परत अथवा भूपरपट्टी जो होती है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, उसी का हिस्सा होता है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों एवं तत्वों से बनी है। और चट्टान दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों एवं तत्वों से बनी हुई है। भूपरपट्टी में अब तक 110 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है, परंतु मात्र 8 तत्वों को चट्टान निर्माणकारी तत्व माना जाता है। ये तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। सबसे अधिक दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपरपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन भी पाया जाता है। चट्टान निर्माणकारी तत्वों में से भी ऑक्सीजन का योगदान सर्वाधिक प्रतिशत होता है। उसी प्रकार पुनः दोस्तों भूपरपट्टी में 2000 से भी अधिक खनिज हैं, लेकिन मात्र 24 खनिज को चट्टान निर्माणकारी खनिज मानी जाती है। इन खनिजों में से 24 में से भी दोस्तों, मतलब अब तक भूपरपट्टी में दोस्तों 2000 से भी अधिक खनिजों की खोज की जा चुकी है, जिसमें मात्र 24 खनिजों को चट्टान निर्माणकारी खनिज मानी गई है। और इन 24 खनिजों में से भी मात्र 6 खनिज को जो है प्राथमिक चट्टान निर्माणकारी खनिज माना गया है। प्राथमिक निर्माणकारी खनिज माना गया है, जो है फेल्सपार, क्वार्ज को स्फटिक भी बोलते हैं, क्वार्ज को स्फटिक भी बोला जाता है, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, अभ्रक एवं ओलिविन। यह 6 खनिज जो हैं चट्टान निर्माणकारी खनिज
होते हैं। आइए दोस्तों, पहले अध्याय में हम जो है इग्नियस रॉक अथवा आग्नेय चट्टान के बारे में काफी गहराई से, काफी अच्छे से पढ़ा दिए थे। अब दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित और या रूपांतरित चट्टान के बारे में इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होने वाले चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के तल पर आग्नेय चट्टान या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के अपरदन और अवक्षेपण से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम लोग अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एक बार सरसरी निगाहों से पूरा परिभाषा पढ़ लेंगे दोस्तों तो पूरा कॉन्सेप्ट अवसादी चट्टान के बारे में क्लियर हो जाएगा। मतलब अवसादी चट्टान का निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान के अपरदन से टूटने, सड़ने, गलने के बाद जो बनती है और परत दर परत बनती चली जाती है उसी को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। इस प्रकार अवसादी चट्टान में परत दर परत चढ़ते चले जाते हैं और निर्माण होता चला जाता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्मों का अवशेष भी पाया जाता है और ये परत दर परत बनते चले जाते हैं। इस कारण अवसादी चट्टान को दोस्तों परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान का निर्माण परत पर परत चढ़ने से होता है। इस कारण अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान के निर्माण में जैविक अवशेषों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि जीवों का जैविक जो पदार्थ होते हैं उसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण क्रस्ट में लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत है। संपूर्ण क्रस्ट पर जितने चट्टान है दोस्तों उस पर 75% अवसादी चट्टान विस्तृत है, लेकिन क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान अवसादी चट्टान का निर्माण मात्र 5% है। क्रस्ट के निर्माण में दोस्तों अवसादी चट्टान का निर्माण मात्र 5% है, जबकि संपूर्ण क्रस्ट पर जितने भी चट्टान फैले हुए हैं उनमें से 75% चट्टान जो है अवसादी चट्टान है। क्रस्ट का निर्माण लगभग 90%, क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय से चट्टानों से बना है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, क्रस्ट के निर्माण में 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है क्रस्ट का। ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो आग्नेय चट्टान में होना चाहिए था, इसलिए इसको हमने बॉक्स में घेर के पॉइंट आउट कर दिया ताकि अच्छे से दिमाग में अपलोड हो जाए। अवसादी चट्टान के प्रकार। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक अवसादी चट्टान, कार्बनिक अवसादी चट्टान और रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। ये 3 प्रकार के चट्टानों में अवसादी चट्टानों को बांटा गया है। पुनः अकार्बनिक अवसादी चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है बालू प्रधान चट्टानें। बालू प्रधान चट्टानें, इसको बलुका पत्थर भी बोला जाता है, ब्रैकेट में ले दिया दोस्तों, इसको बलुका पत्थर भी बोला जाता है। और अकार्बनिक अवसादी चट्टान का दूसरा जो भाग होता है उसको क्ले प्रधान चट्टानें कहा जाता है। चूना पत्थर या चिकनी मिट्टी क्ले प्रधान चट्टान के उदाहरण हैं। अकार्बनिक अवसादी चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान का दूसरा रूप जो है कार्बनिक अवसादी चट्टान है, वो भी 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है चूना पत्थर चट्टानें और दूसरा है कार्बन चट्टानें। चूना पत्थर चट्टानों में खड़िया, जिप्सम और डोलोमाइट आता है और कार्बन प्रधान चट्टानों में कोयला और ऑयल सेल आता है। कोयला आता है और ऑयल सेल आता है। तीसरा जो इसका है रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, उसका उदाहरण है सेंधा नमक, लोहा का निक्षेप, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ये रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। दोस्तों ये था अवसादी चट्टान। अब उसके बाद रूपांतरित चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तापमान और दबाव के कारण, अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूपों में परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक दोस्तों तापमान और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान के स्वरूपों में परिवर्तन आ जाता है और जो
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। यह सर्वाधिक कठोर चट्टान होता है। दोस्तों तीनों प्रकार के चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में से, तीनों में से सर्वाधिक कठोर चट्टान जो होता है ये रूपांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक सर्वाधिक ठोस होता है, कठोर होता है, तथा इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान में भी दोस्तों जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म किसमें पाया जाता है दोस्तों? केवल अवसादी चट्टान में जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है। अगले चट्टान में जीवाश्मों का अवशेष नहीं पाया जाता है, और रूपांतरित चट्टान, जिसको हम लोग कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, इसमें भी जीवाश्मों का अवशेष नहीं पाया जाता है। इसमें हीरा, अभ्रक, संगमरमर एवं क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। ये दोस्तों रूपांतरित चट्टान के जो उदाहरण, रूपांतरित चट्टानों में हीरा, अभ्रक, संगमरमर एवं क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान मतलब वही है दोस्तों, उसी का पेज नंबर 15 दो बार रिपीट हो गया है। अब दोस्तों आइए रूपांतरित चट्टान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से जो चट्टानें बनती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेनाइट को नीस कहते हैं दोस्तों। माने आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी चट्टानें जो होती है, जिसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं, वो क्या बनता है? जो आग्नेय चट्टान का रूप जो है ग्रेनाइट, वह रूपांतरित होकर नीस बन जाता है। बेसाल्ट जो है वो एम्फीबोलाइट हो जाता है, एम्फीबोलाइट हो जाता है, और बेसाल्ट फिर शिस्ट में बदल जाता है। ये कायांतरित चट्टान के रूप हैं और ये आग्नेय चट्टान के रूप हैं। जब आग्नेय चट्टान परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में बदल जाता था, इसका नाम ग्रेनाइट नीस बन जाता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट हो जाता है, और फिर बेसाल्ट शिस्ट में बदल जाता है। ये था आग्नेय चट्टान दोस्तों। अब देखिए अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी चट्टान है दोस्तों। अवसादी चट्टान जो है वो भी रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? सेल को स्लेट कहते हैं दोस्तों। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट को संगमरमर कहते हैं दोस्तों। बलुका पत्थर को क्वार्टजाइट कहते हैं दोस्तों। बलुका पत्थर को क्वार्टजाइट कहते हैं दोस्तों। कांगलेमरेट को क्वार्टजाइट कहते हैं दोस्तों। और बिटुमिनस कोयला को ग्रेफाइट या हीरा कहते हैं दोस्तों। अवसादी चट्टान में ही हीरा या ग्रेफाइट पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में हीरा या ग्रेफाइट पाया जाता है। ये है अवसादी चट्टान के रूप, और ये इसके रूपांतरित होकर जब ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बन जाते हैं तब सेल को स्लेट कहते हैं। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट को संगमरमर कहते हैं। बलुका पत्थर को क्वार्टजाइट कहते हैं, और कांगलेमरेट को क्वार्टजाइट कहते हैं, और बिटुमिनस कोयला को ग्रेफाइट या हीरा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी चट्टान है। रूपांतरित चट्टान भी दोस्तों और तापमान और दबाव के कारण उसका रूप और भी बदल जाता है, तो उसको भी हम लोग जो है रूपांतरित चट्टान ही कहते हैं। तो आइए रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण से जो चट्टानें बनती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्लेट दोस्तों, यहां पर देखे थे सेल स्लेट में बन गया, और फिर स्लेट दोस्तों फाइलाइट बन जाता है। फाइलाइट बन जाता है, अत्यधिक कठोर होता है, और फाइलाइट शिस्ट में बदल जाता है। फाइलाइट शिस्ट में बदल जाता है। और गैब्रो जो होता है दोस्तों सर्पेंटाइन में बदल जाता है। गैब्रो दोस्तों सर्पेंटाइन में बदल जाता है। यह था दोस्तों रूपांतरित चट्टान के रूप, और पुनः रूपांतरण से फिर रूपांतरित चट्टान का जो रूप धारण कर लेता है, ये इधर दाहिना हाथ तरफ लिखे हैं दोस्तों। स्लेट फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट शिस्ट में बदल जाता है, और गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। तो ये दोस्तों ये था चट्टान चैप्टर का दूसरा लेक्चर, जिसे हमने काफी गहराई से पढ़ाया है। और मेरा दावा है दोस्तों कि दोनों ही लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो चट्टान से संबंधित 2 लेक्चर हमने लिया है, दोनों ही लेक्चर अगर ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बनने वाले जितने भी सारे प्रश्न होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएस का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। और मैं हर क्लास में बोलता हूं कि ये मेरा दावा है। दोस्तों जिन दोस्तों को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो
मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7004960735। अगर आप फोन करते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और ये व्हाट्सएप के माध्यम से फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ के लिए भी दोस्तों हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं और पीडीएफ बिल्कुल फ्री होता है। ये दोस्तों आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का इनोवेटिव है, जो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, करोड़ तो नहीं लेकिन कम से कम लाखों रुपया खर्चा करके दिल्ली या पटना में 1 साल 2 साल रह के जो जीएस का क्लास नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस लेवल का, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा क्लास हम देवघर में दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा ये आग्रह होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। गुड इवनिंग अगेन।